परवादेश की में अब बात ट्रंप के खिलाफ ईरान के नए खूनी चक्रव्यूह की, जिसने पेंटागन से लेकर पश्चिमी देश और तेल अवीव तक टेंशन का मीटर अप कर दिया है। ईरान जंग को 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ ट्रंप की हर चाल नाकाम साबित हो रही है। हालांकि तेहरान पर अमेरिकी बम वर्षा में भले ही ईरान को नुकसान हो रहा हो, लेकिन ईरान के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि अब ईरान जंग का विस्तार कर रहा है। जंग के सीरियल ग्लोबल विस्फोट पर काम शुरू कर चुका है और इसके लिए IRGC इंटेलिजेंस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी अमेरिका और उसके सहयोगियों को अंदर से दहलाने की, जिसके लिए ईरान ने ऑपरेशन लोन वुल्फ आरंभ भी कर दिया है। आखिर कैसे ईरान के जंगी चक्रव्यूह में फंस गया है अमेरिका, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने अब जंग का नया अध्याय प्रारंभ कर दिया है। अपने खुफिया तंत्र को ग्लोबली सक्रिय कर दिया है। अपने स्लीपर सेल को दुश्मन के घर में एक्टिवेट कर दिया है। इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रक का विमान से टकराना साजिश है? क्या विमान पर हमले के पीछे ईरान है? इजराइल से बदले के लिए यहूदी यात्री टारगेट किए गए। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को दहलाने के लिए ईरान का ब्लूप्रिंट क्या है। तो उसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में IRGC की गतिविधियां जंग के बाद से बढ़ी हैं। IRGC इंटेलिजेंस को अमेरिका को अंदर से दहलाने के लिए विशेष टास्क मिला है। अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि अमेरिका को बड़ा जख्म दिया जा सके। ये स्लीपर सेल अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में फैल चुके हैं, जिन्हें अमेरिका में बड़ी घटना को अंजाम देने का टास्क सौंपा गया है। और ईरान का ये कदम ट्रंप को परेशान कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब अमेरिका की खुफिया जांच एजेंसी सतर्क हो गई है। दरअसल ईरान के इस कदम से साफ है कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों पर अप्रत्याशित हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा में छिपे एजेंट्स को सक्रिय करके बड़े हमले की कोशिश कर सकता है। अमेरिका और इजराइल में ईरान के सीक्रेट एजेंट सक्रिय भी हो चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका की FBI, DHS, लोकल पुलिस हाई अलर्ट पर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी चौकन्नी हो गई है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान को लेकर हमला कर जंग की शुरुआत की। दुनिया को यह संदेश दिया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन जंग के 24 दिन बाद, जो 24 दिन बीत चुके हैं, ट्रंप ने यह साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा भड़क रहा है। ईरान के लिए दुनिया भर के लोगों की हमदर्दी बढ़ रही है। ऐसे में ट्रंप एंड कंपनी की राह और भी मुश्किल होती जा रही है।